हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे। यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आपको इसको अच्छी तरह पढ़ना है। तो आइए सेशन को चालू करेंगे। और पहला सवाल आता है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। 3:2 है। जब भी आपसे यह अनुपात पूछे तो आपको जो यह हिंदी में लाइन देता है उसको ढंग से पढ़ना है। या तो आपसे पूछ सकता है लंबाई तथा चौड़ाई या चौड़ाई तथा लंबाई। एसएससी ने एक बार इसको चौड़ाई तथा लंबाई से अनुपात से पूछ लिया और अधिकतर क्या 99% बच्चों ने इसको 3:2 करके आया, जिनका सबका गलत हुआ। हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहां पर ने इसकी एक रील डाली जो बहुत लोगों तक पहुंची और उसमें 99% लोगों ने इसको गलत जवाब दिया है। 99% लोगों ने गलत जवाब दिया है। तो आप लोग हमेशा ध्यान से पढ़ें। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। यह काय का है? लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होगी। आइए अगली बात पढ़ेंगे अपन। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है, जिसका रंग कैसा है? नीला है। और जिसमें तीलियों की संख्या कितनी है? 24 तीलियां हैं। कितनी है? 24 तीलियां हैं। या आपको दोनों पॉइंट याद रहने चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है? पिंगली वेंकैया जी। पिंगली वेंकैया जी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता है। तो यहाँ से तीनों सवाल क्लियर हो चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 4 सवाल, भारतीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो लिखिए, बाय डेट अपन इसको याद रखेंगे। 22 जुलाई 1947 को संविधान निर्मात्री सभा द्वारा ध्वज के प्रारूप को अपना लिया गया था। कब अपना लिया गया था? 22 जुलाई 1947 को। बाई डेट याद रखना है। 22 जुलाई 1947 को संविधान निर्मात्री सभा द्वारा ध्वज के प्रारूप को अपना लिया गया था। आम लोगों द्वारा तिरंगा फहराने की अनुमति कब प्रदान कर दी गई थी? 26 जनवरी 2002 से। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे। भारत का झंडा गीत कौन सा है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। कौन सा है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो लिखिए, श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा किसकी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना की गई है, जिसको भारत का क्या कहा जाता है? झंडा गीत भी कहा जाता है। यह नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? शक संवत पर आधारित 22 मार्च 1957 को। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। अब बात करते हैं अपन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र होता है तथा अंतिम माह कौन सा होता है? फाल्गुन का होता है। कौन सा होता है? फाल्गुन का होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। ठीक है। अब यह संगोल का कुछ है, उसको भी आपको पढ़ाएंगे बाद में, अभी तक आप इसको याद रखेंगे। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा गया सत्यमेव जयते। मुंडकोप निषद से लिया गया है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह है? 4 सिंह है। कितने सिंह है? 4 सिंह है। अगला सवाल आता है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार कर लिया गया था? तो संविधान सभा द्वारा जन गण मन अर्थात भारत का राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया था। कब कर लिया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित विशन नारायण दत्त के द्वारा की गई थी, उसमें गाया गया था। तो आप याद रखेंगे कौन सा अधिवेशन था? वह
कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्षता पंडित विशन नारायण दत्त ने की थी। संता 1911 का और तारीख थी 27 दिसंबर 1911 को, 27 दिसंबर 1911। यहाँ तक के सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। आइए, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रगान गाने में समय आपको पता है 52 सेकंड का यह समय लेते हैं, 52 सेकंड का समय लगता है। आइए, बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने कब राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया था? 24 जनवरी 1950 को। कब कर लिया गया था? 24 जनवरी 1950 को। तो ध्यान रखना, राष्ट्रगीत पूछा है या राष्ट्रगान पूछा है। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास का क्या नाम था? आनंद मठ में हुआ था। काय में हुआ था? आनंद मठ में हुआ था। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह साहनी द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है 1896 कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, जब आपको अधिवेशन पढ़ा दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां जाके आप सारे पढ़ ले हुए। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक कौन थे जिनकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई है? पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, यह नाम आप लोगों को याद रखना चाहिए क्योंकि अधिकतर सवाल यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष द्वारा। यह सवाल भी आपसे मोस्ट आस्किंग है। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष द्वारा। ठीक है। राष्ट्रगीत को गाने में लगा समय 65 सेकंड। देखो, सब राष्ट्रगान को तो सब याद कर जाते हैं 52 सेकंड, लेकिन पूछ आपसे क्या लेता है? राष्ट्रगीत पूछ लेता है। राष्ट्रगीत को कितना लगता है? 65 सेकंड का समय लगता है। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ कैसे होता है? जनगण मन से होता है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। और आपसे ऐसे पूछता है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है जिसका वैज्ञानिक नाम ये आपको बताया गया है, नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। ठीक है, आपसे यह इसका वैज्ञानिक नाम पूछता है। राष्ट्रीय पशु बाघ है और वैज्ञानिक नाम लिखिए पैंथरा टाइग्रिस लिनियास। ठीक है। राष्ट्रीय फल आम, मैनिगिफेरा इंडिका। मैनिगिफेरा इंडिका। तीनों सवाल मोस्ट टास्किंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपको बता दिया गया है। इनका वैज्ञानिक नाम ही आपसे पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा राष्ट्रीय पशु क्या है, आपको खुद बताएगा वह आगे से। राष्ट्रीय पशु बाघ है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टाइग्रिस लिनियास। ठीक है, वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, एसएससी का फेवरेट सवाल है और वैज्ञानिक नाम आपसे हमेशा पूछता है फाइकस बेंडालेसिस। फाइकस बेंडालेसिस। ठीक है। राष्ट्रगीत का उर्दू अनुवाद किसने किया था? आरिफ मोहम्मद खान ने। किसने किया था? आरिफ मोहम्मद खान ने। संसद के अधिवेशन समापन में क्या होता है? वंदे मातरम होता है और स्टार्टिंग जनगण मन से होती है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है और मोस्ट आस्किंग सवाल है। तो आज अपन ने पढ़ा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है, ध्यान रखना। सवाल पूछे जाते हैं और अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको एक छोटा सा सेशन रहता है, इसको रिवाइज करा करो, एक नहीं 2 बार पढ़ा करो, इससे आपको चीज़ें दिमाग में सेट होने लगेगी और आप याद कर पाएंगे इसको। ठीक है, एक अच्छी अप्रोच के साथ अपन आगे बढ़ेंगे और कोई से भी अपन एग्जाम उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। ऐसी चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करिए और शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।